कहानी मन्नत और नाग देवता की कृपा। एक गांव में एक साधारण किसान रहते थे। उनका नाम संतोजी राव था। उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई था। संतोजी राव के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दादा राव और छोटे बेटे का नाम माधव राव। समय आने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। दादा राव की पत्नी का नाम विनीता और माधव राव की पत्नी का नाम कविता था। विनीता और कविता सगी बहनें थीं। वे संतोजी राव के बहुत घनिष्ठ मित्र की बेटियां थीं। दुर्भाग्यवश संतोजी राव के उस मित्र का हृदयाघात से निधन हो गया। मरते समय उसने संतोजी राव से एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। मेरी दोनों बेटियों का विवाह अपने दोनों बेटों से कर देना। मित्र की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए संतोजी राव ने अपने दोनों बेटों का विवाह उसकी बेटियों से करा दिया। माधव राव को एक सुंदर स्वस्थ पुत्र हुआ। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। लेकिन दादा राव और विनीता के विवाह को 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। ये बात विनीता के लिए बहुत पीड़ादायक थी। विनीता ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, उपवास, तीर्थ यात्राएं, आयुर्वेदिक उपचार, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे वो भीतर से टूटने लगी। गांव की स्त्रियां उसे ताने देने लगी। कोई भी पूजा पाठ, विवाह या गोद भराई जैसे कार्यक्रमों में उसे शामिल नहीं करता था। लोग उसे बांझ कहकर अपमानित करते थे। ये सब विनीता के लिए असहनीय था। वो रोज रोती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे एक संतान दे दो, मेरे माथे पर लगे बांझपन के दाग को मिटा दो। लेकिन समय बीतता गया, कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन विनीता नागोबा के मंदिर गई। उसने पूरे मन से नाग देवता की पूजा की और एक मन्नत की, हे नाग देवता, यदि मुझे संतान हुई तो मैं आपके नेत्रों में काजल भरूंगी। नाग देवता ने उसकी मन्नत स्वीकार की। 2 महीने के भीतर ही विनीता गर्भवती हो गई। ये समाचार सुनकर दादा राव और पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। घर में खुशियों का माहौल छा गया। संतोजी राव ने दान धर्म किया, गरीबों को भोजन कराया। अब सब लोग विनीता का बहुत ध्यान रखने लगे। उसकी इच्छाओं का पूरा ख्याल रखा गया। उसके सारे दोहले पूरे किए गए। जो गांव की स्त्रियां कभी उसे अपमानित करती थी, वही अब उसे सम्मान देने लगी। 9 महीने पूरे हुए और विनीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म पर पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। बैंड बाजे के साथ मिठाइयां बांटी गई। बच्चे का नामकरण बड़े धूमधाम से हुआ और सामूहिक भोज दिया गया। कुछ समय बाद एक दिन बच्चा पालने में सो रहा था। विनीता घर के काम निपटाकर पालने के पास गई। जैसे ही उसने पालने की ओर देखा, वो भय से चीख पड़ी। पालने में बच्चे के पास एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। विनीता चीख मारकर बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग दौड़ पड़े। जब सबने देखा तो बच्चा शांत सो रहा था और विनीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। किसी को भी वहां सांप नजर नहीं आया। सबने घर भर में खोज की, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। सबको लगा कि ये विनीता का भ्रम है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिर वही घटना घटी। विनीता ने दोबारा पालने में सांप देखा और बेहोश हो गई। इस बार सावित्री बाई ने ध्यान दिया कि ये सांप किसी और को नहीं, केवल विनीता को ही दिखाई देता है। सावित्री बाई ने विनीता से पूछा, क्या तूने कभी नाग देवता से कोई मन्नत की थी? ये सुनते ही विनीता को अपनी मन्नत याद आ गई। उसने सारा सच अपनी सास को बता दिया। ये सुनकर सावित्री बाई चिंतित हो गई। उन्होंने विनीता को समझाया कि मन्नत अधूरी रहने से संकट आ सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि असली सांप की आंखों में काजल भरना संभव नहीं था। काफी सोच विचार के बाद सावित्री बाई को एक उपाय सूझा। उन्होंने विनीता को एक मिट्टी का नाग बनवाने को कहा। कुछ दिनों बाद जब फिर से विनीता को पालने में सांप दिखाई दिया, तो उसने डरने के बजाय मिट्टी के नाग की आंखों में काजल भर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे नाग देवता, मैं आपके असली नेत्रों में काजल भरने से डरती हूँ, इसलिए ये प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी के नाग की पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरा मन्नत स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। इतना कहते ही वो सांप अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद से विनीता को कभी भी पालने में सांप दिखाई नहीं दिया। उसका जीवन फिर से सामान्य और सुखमय हो गया। कहानी का संदेश, मन्नत सोच समझकर करनी चाहिए। ईश्वर भाव देखता है, भय नहीं।
सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से हर संकट कट जाता है।